राबड़ी मीसा भारती की कोर्ट में हुई पेशी। व्हील चेयर पर नजर आए लालू प्रसाद यादव, सांसद और प्रवक्ता मनोज झा भी रहे मौजूद। विधानसभा सत्र में बीजेपी विधायकों ने किया जमकर हंगामा। बीजेपी विधायक को 2 दिन के लिए सस्पेंड को बताया अनुचित। हाजीपुर शराबबंदी कानून की बिहार पुलिस उड़ा रही धज्जियां। पुलिस ने मजदूरों को मजदूरी के रूप में दी शराब। जमशेदपुर में ईपीएस 95 पेंशन स्कीम नहीं हुई लागू। स्कीम को लेकर नेशनल एजेंट कमेटी ने किया रास्ता रोको आंदोलन। जमशेदपुर में महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने किया चोरी का प्रयास। भीड़ ने बदमाशों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी सांसद बेटी निशा भारती सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे। व्हीलचेयर पर लालू प्रसाद यादव नजर आए, साथ ही पार्टी के सांसद और प्रवक्ता मनोज झा भी मौजूद रहे। नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में सभी की आज पेशी हुई, जिस पर मनोज झा ने कहा देश में हालात विपरीत है। खबर पटना से है, जहां विधानसभा सत्र की कार्यवाही से पहले बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि कल सदन में बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान पर माइक तोड़ने का आरोप लगाकर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उन्हें 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, जो कि अनुचित है। जबकि सत्र की कार्रवाई के दौरान सत्तारूढ़ दल माले जिस विधायक सत्येंद्र राम ने बीजेपी विधायक के साथ गाली गलौज की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल सरकार पर जोरदार हमला बोला। वहीं उन्होंने दिल्ली के सीबीआई की विशेष अदालत में राजस्व कर में लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती पेश होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसा लोग करेंगे वैसा पाएंगे। तेजस्वी यादव के द्वारा सीबीआई की विशेष अदालत में तीसरी बार समन जारी किए जाने के बाद भी पेश नहीं होने को लेकर उन्होंने जोरदार हमला बोला। बीजेपी नहीं, उनका डबल स्टैंडर्ड है। ये लोकतांत्रिक तरीके से कल जो संसदीय कार्य मंत्री विजय बाबू जो बोले, आप देखिए कि साल भी नहीं लगा है, बूटों से जूतों से जो जिन्होंने रौंदा अध्यक्ष के आसन को, उस समय संसदीय कार्य मंत्री विजय बाबू कहते थे कि यह अध्यक्ष का अधिकार है, हम कैसे प्रस्ताव दें। और कल उन्होंने प्रस्ताव दिया। हमारे माननीय सदस्य लखिंदर जी को जिसने गाली दी, उस पर कुछ नहीं हुआ। जो सदन को बूटों से रौदा, उस पर कुछ नहीं हुआ। और हमारे सदस्य को 2 दिनों के लिए निलंबित कर। खबर पटना से है, जहां बिहार विधानसभा की चल रही कार्रवाई के दौरान राजद के प्रवक्ता और विधायक भाई विजेंद्र ने अपनी सरकार का बचाव किया और कहा कि जो विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक ने माइक तोड़ा वो बिल्कुल गैर कानूनी था और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो उनको सस्पेंड किया गया है वो बिल्कुल सही है और बीजेपी के विधायक हंगामा कर रहे हैं वो समझ से परे है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका गठबंधन बड़ी संख्या में है, बीजेपी के विधायक इतना भी हंगामा कर ले, विधानसभा में उपस्थित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ भी कार्रवाई की गई है सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई के द्वारा जिस प्रकार से राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो दुर्भावना से की जा रही है। लालू प्रसाद को डॉक्टर ने आधे घंटे से अधिक बैठने की मनाही की है, जबकि सीबीआई और ईडी के द्वारा घंटों बैठाया जा रहा है। विजेंद्र ने कहा केंद्र सरकार लालू परिवार को प्रताड़ित करने में तुली है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कई बड़े नेता हैं जो घोटाले के आरोपी है, उनके घर से करोड़ों के कैश मिले लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग उस आसन पर थे वो जानते हैं कैसे होता है और संविधान के पड़े कोई काम नहीं करता है। विधानसभा के नियमावली है और उसके तहत ही विधानसभा की कार्यवाही चलती है। अगर बीजेपी के लोग तो रोज झूठा आरोप लगाते हैं, साबित कहीं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आग लगाना जानते हैं, आग बुझाना ये बीजेपी वाले नहीं जानते हैं।
दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को सीबीआई की विशेष अदालत से मिली जमानत के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। मीडिया को संबोधित करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि राष्ट्र को खंडित करने वालों को हम सभी मिलकर एकजुटता से प्राप्त करेंगे। उन्होंने भाजपा का नाम लिए बिना ही कहा, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार और देश में एकजुटता है और आने वाले समय में इस एकजुटता का परिणाम यही होगा कि जो देश को खंडित करने में लगे हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। गांधी को नहीं रहने दिया, वो गांधी के विचारों को कभी रहने देगा, लेकिन प्रतिबद्ध है राष्ट्रीय जनता दल। आज तेजस्वी के नेतृत्व में भले स्वास्थ्य आज नहीं साथ दे रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी का, इन पूरी एक नौजवानों की जमात और पूरी बिहार और देश में तैयार है। संघर्ष हमारा अनवरत चलता रहेगा अंतिम विजय तक। गांधी खबर पटना से है, जहां विधानसभा सत्र की चल रही कार्यवाही के दौरान आज भी हंगामा देखने को मिला। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि विधानसभा में बीजेपी विधायक के द्वारा जिस प्रकार से माइक को तोड़ा गया वो गैर कानूनी था, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और 2 दिन के लिए विधायक को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने उसे उचित ठहराया। वहीं उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में लालू परिवार की पेशी पर कहा कि केंद्र सरकार देश की भावना से लालू परिवार को परेशान करने पर तुली हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह उन्होंने लालू परिवार का खुलकर बचाव किया और भाजपा पर करारा प्रहार किया। देखिए, जो पेशी हो रही है अगर कानून के हिसाब से होता है तो सही है, लेकिन ये कानून के हिसाब से नहीं बल्कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के इस तरह की कार्रवाई हो रही है। उन परिवार को परेशान करने की कोशिश हो रही है। ये भेदभाव तरीके से ये काम हो रहा है। ये बीती रात जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना रोड स्थित आशियाना के निकट बीती रात आगजनी से 5 से 6 दुकानें जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि सभी फुटपाथ की दुकानें थी, इसमें से ज्यादातर फल सब्जी की दुकानें थी। अनुमान के मुताबिक करीब 3 से 4 लाख का नुकसान दुकानदारों का हुआ है। बताया जा रहा है कि आगजनी की सूचना पर पहुंची झारखंड अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर बुधवार की सुबह पेड़ दुकानदार आगजनी से हुए नुकसान के आकलन में जुटे। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी इस तरह की घटना घटित हो चुकी है। स्थानीय दुकानदारों ने इसके पीछे गहरी साजिश बताई है। ये डिमना चौक के पास आशियाना इन फ्रंट में उसका है। यहाँ छोटे छोटे गरीब लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कोई फल दुकान है, सब्जी दुकान है, फूल दुकान है, मछली के बाजार है। यहाँ लगता है तीसरी बार ये घटना घट गया है। लगता है कोई आपराधिक तत्व के लोग इधर। जमशेदपुर में चेन स्नैचिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोलमुरी थाना क्षेत्र के टिन प्लेट काली मंदिर के पास पार्क में टहलने आई एक महिला से बदमाशों ने चेन छीनने का प्रयास किया। बाइक से आए 2 युवकों ने महिला के गले से चेन छीनने की कोशिश की, पर महिला के गले पर हाथ रखते उसने देख लिया और फिर महिला ने अपनी चेन को जोर से पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगी। आसपास के लोगों ने दौड़कर 2 युवकों में से एक को पकड़ लिया और उसकी धुनाई करने के बाद गोलमुरी थाना पुलिस को हवाले कर दिया। बीती रात मानगो में भी एक स्कूटी सवार से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई थी और झपटा मार दोनों मानगो के बताए जा रहे हैं। गोलमुरी थाने के एसआई गोपाल ने बताया कि पूछताछ में इसके दूसरे साथी का पता लगाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं, वॉकिंग करके आ रहे थे, जैसे पार्क से निकले बस ऐसे घूमे की नहीं, ऐसे पीछे से आके ऐसे टाना, जैसे ऐसे टाना था मैं तुरंत पकड़ लिया तो भाग गया। छीन नहीं पाया तब तक चिल्लाए ना। जमशेदपुर के गोल पहाड़ी निवासी शिवम पटेल युवाओं में राम भक्ति और हिंदुत्व जगाने के उद्देश्य से करीब 1400 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए अयोध्या के लिए निकले। बुधवार को शिवम ने यात्रा की शुरुआत की। अपने इस यात्रा के संबंध में शिवम पटेल ने कहा कि आज के युवा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शैक्षणिक पाठ्यक्रम से साजिश के तहत प्रभु श्री राम की जानकारी हटाई जा रही है। उन्होंने इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की है। प्रतिदिन 25 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए लगभग 2 महीने में उनका ये कार्यक्रम संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए उनकी पूर्व से कोई तैयारी नहीं थी, उनके अंदर अचानक ऐसा विचार आया और पदयात्रा शुरू कर दी। अयोध्या जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि
पूरे हिंदुस्तान के जो युवा है राम राज्य से जुड़े, राम क्या है राम के बारे में जाने, प्रभु श्री कृष्ण क्या है उनके बारे में जाने। आज हमारे हिंदुस्तान के जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है राम के बारे में नहीं बताया जाता है। इस बात के लेके मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ प्रशासनिक कमी भी है और कुछ सरकार की भी ऐसी कमी है, और ऐसा उद्देश्य नहीं है। और मैं पूजा करने अर्चना करने के लिए जा रहा हूँ 2 महीना से। तमाम प्रयासों के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा ईपीएस 95 पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई है। इसको लेकर देश भर में बुधवार को ईपीएस 95 नेशनल एजेंट कमेटी की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी ईपीएस 95 पेंशनर्स ने रास्ता रोको आंदोलन चलाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने बताया कि देश के 70 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्रों से सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी ईपीएस 95 श्रेणी के पेंशनर्स जिन्होंने अपने सेवा काल में देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई, देश को समृद्ध बनाया, वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन राशि मिलने से दयनीय और मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार को अति महत्वपूर्ण मांग पर विचार करने की जरूरत है। 95 का तरफ से ये आज हम लोग आंदोलन सारे देश में लागू हुआ है। आज हम लोग इसको सभी मिलके जितना भी पेंशनर, वरिष्ठ नागरिक जो बोलते हैं ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, तो हम लोग सभी मिलके आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हर एरिया में, हर नगर में, हर कस्बा में इस तरह का आंदोलन आज चल रहा है और ये सारे लाइव चल रहा है। और हम लोग 95 पूरे भारतवर्ष में आंदोलन हो रहा है और कई बरस से ये लड़ाई चल रही है। भाजपा सरकार मोदी जी को आवेदन भी दिया गया, बहुत सारे सांसद लोग भी बात को उठाए, चाहे किसी सरकार के लोग हों। हम लोग का ये डिमांड था कि 7500 रुपया मिनिमम पेंशन मिले, प्लस जो है सो डीए, प्लस जो है सो स्वास्थ्य हेल्थ, क्योंकि 60 साल के बाद हेल्थ का जरूरत पड़ता है, तो स्वास्थ्य के लेके भी था कि मेडिकल इलाज। एक तरफ सरकार बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सख्त रुख इख्तियार करते हुए नजर आ रही है, नए नए निर्देश जारी कर रही है। शराबबंदी को पूर्णतः सफल बनाने के लिए पूरी पुलिस तंत्र के साथ ही एक्साइज विभाग के साथ साथ एएलटीएफ की टीम को लगा रखा है, तो दूसरी ओर पुलिस महकमा ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। मामला जिले के महुआ थाने से है, जहां वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और बता दें कि महुआ थाना परिसर में कोर्ट के आदेश पर पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब को बीते 21 जनवरी को नष्ट किया जा रहा था और नष्टीकरण में लगे मजदूरों को मजदूरी के रूप में पकड़ी गई जहरीली शराब पुलिस द्वारा दी गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह थाने के सरकारी चालक धीरेन्द्र कुमार सिंह ने अपने जैकेट में शराब की बोतल छुपाकर ले जा रहे हैं। वहीं एक मजदूर साफ साफ कहते सुना भी जा रहा है कि काम के बदले मिली शराब की बोतल को कपड़े में छुपाकर ले जा रहा है। बिहार और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।